जय श्री गुरुदेव। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और चर्चा को आगे ले जाते हैं हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, जिसमें कल हमने सुना था कि भाव जब जीव के भीतर आता है भगवान के प्रति तो उसको रति कहते हैं। और रति प्रेम का एक सबसे छोटा अंश है, यानी कि अब उस भक्त में शीघ्र ही प्रेम प्रकट होगा। तो जिसको रति हुई है, नेचुरली उसकी साधना करने में उसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, श्रद्धा बहुत ज्यादा है। अगर साधना करने का मन नहीं होता तो इसका मतलब है कि अभी वो बहुत ही कच्चा है, रति से तो बहुत दूर है। और जितनी भी चीजों को करने का मन करता है, जैसे मान लो पैसे कमाने का मन करता है, भोग करने का मन करता है, नाम कमाने का मन करता है, नियमों का पालन करने में मन करता है, तो जितने भी प्रकार का जो मन का लगाव होता है किसी भी बाहरी चीज में, वो वास्तव में ये जो भगवान के प्रति लगाव है, रति है, इसी का टूटा हुआ अंश समझ लो। चीज वही है, पावर वही है, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में लगी हुई है। जैसे जो सच्चाई से जीवन जी रहा है, नियमों से जीवन जी रहा है, उसके जीवन में कुछ कुछ ये ठीक हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रहा है उसके जीवन में काफी ठीक हो गया है। फिर जब शुद्ध हो जाता है तो बस काफी निकट आ चुका है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो रति है ये कैसे प्राप्त होती है। प्राप्त तो आपको पता चल ही गया है कि ये साधना करने से प्राप्त होती है, लेकिन इसके भी दो प्रकार बताए गए हैं। एक तो यही प्रकार है कि जो साधना से प्राप्त होती है, साधना भी निवेशज, और एक होती है प्रसादज। साधना अभिनिवेश और एक होती है प्रसादज। नाम से ही क्लियर है। तो जो श्रद्धा से साधना करेगा, धीरे धीरे उसकी भगवान में रुचि बढ़ेगी, स्वाभाविक है। आप साधना नहीं करोगे तो आपकी रुचि कैसे बढ़ेगी? आप रति की स्टेज तक कैसे आओगे? आपने तो अपने मन की इस इस शक्ति को आपने तो विषयों में लगाया हुआ है। धन आए, बड़ा घर आए, देश विदेश में हम लोग घूमे फिरे, तरह तरह के कपड़े गाड़ियां खरीदे। और लोग महंगी महंगी चीजें खरीद के फिर उसका दिखावा करते हैं, क्योंकि वो प्राप्त करके भी उनको सुख नहीं मिलता। वो चाहते हैं कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, इसीलिए वो लोग उसका ढिंडोरा पीटते रहते हैं। उसके फोटो इंस्टा में, फेसबुक में अपने पोस्ट कर देते हैं कि देखो देखो
हमारे बर्थडे सेलिब्रेशन को देखो, हमने इस होटल में मनाया था। हमारी नई ड्रेस देखो, हमारी नई गाड़ी देखो, इस तरह। तो वो जो लगाव है, वो सांसारिक विषयों पे लगाया हुआ है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब लोगों का ये पागलपन देखो तो समझ जाना कि है तो ये भगवान के प्रति ही लगाव, लेकिन विकृत है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत हिम्मत वाला हो, लेकिन वो गुंडा बना हुआ है। हिम्मत तो है, लेकिन वो सारा हिम्मत गुंडागर्दी में जा रही है। किसी में बहुत ताकत है, लेकिन वो अपनी ताकत को चीज़ों को तोड़ने में लगाता है। किसी में बहुत बुद्धि है, लेकिन वो अपनी बुद्धि को चोरी करने में लगाता है, चीटिंग करने में लगाता है, धोखा देने में लगाता है। बुद्धि तो है, चालाकी है। तो ठीक इसी प्रकार लगाव, जीव का स्वाभाविक लगाव, नैसर्गिक लगाव कृष्ण से है, भगवान से है। भगवान को नहीं जानने के कारण अब जिस भी माहौल में जो भी उसको प्राप्त होता है, वो उसी में अपने मन को और शक्ति को लगा देता है। शास्त्रों और साधु के संग करने से उसे धीरे-धीरे ये ज्ञात होता है कि मैं वास्तविक मेरी स्थिति क्या है? मैं तो जिस सुख को ढूँढ रहा हूँ, वो सुख मुझे इन सांसारिक लगाव से प्राप्त होगा नहीं। लास्ट में सब ज़ीरो। ये समझ होने पे फिर वो साधु के संग में, भक्तों के संग में भजन करता है, जिससे क्रमशः उसके जो बुरे संस्कार हैं, पहले तो बुरी आदतें खत्म होती हैं, रुचि, भौतिक आसक्तियाँ खत्म होती हैं, धीरे-धीरे संस्कार खत्म होते हैं। फिर वो गुरु की गाइडेंस में उसकी ये वास्तविक रति उत्पन्न होने लगती है। तो साधना भक्ति करते-करते ये लगाव, ये रति उसको प्राप्त हो जाती है, ये बिल्कुल सही तरीका है। लेकिन एक दूसरा भी तरीके से रति प्राप्त होती है, वो उसको बोलते हैं प्रसादज रति। प्रसादज मतलब वो कृपा से मिलती, प्रसाद मतलब कृपा। तो 2 प्रकार से कृपा हो सकती है। एक तो कृष्ण कृपा हो सकती है, कृष्ण प्रसादज भाव, और दूसरा भक्त प्रसादज भाव। यानी उसको कृष्ण की कृपा से मिल सकती है या फिर भक्त की कृपा से। तो हमें बहुत से उदाहरण दिखते हैं ऐसे शास्त्रों में कि सामने से तो देखा नहीं कि इतनी साधना उसने करी है, लेकिन फिर भी उसको भाव भक्ति की प्राप्ति हो गई। तो कृष्ण की जो कृपा है, कृष्ण प्रसादज भाव, ये 3 प्रकार से प्राप्त होता है। वाचिक, आलोक दान और हार्दिक। वाचिक मतलब जब भगवान किसी से प्रसन्न होके वाणी के द्वारा उसके ऊपर कृपा करते हैं, तब उसे उसे वाचिक प्रसाद कहते हैं। जैसे नारद जब तपस्या, अच्छा, नारद जी ने थोड़ी तपस्या भी करी थी। और भी ऐसे होते हैं उदाहरण जिसमें भगवान दिखाई नहीं देते लेकिन सुनाई देते हैं, या अपने अ, वाणी से या शास्त्रों के माध्यम से ही, शास्त्र पढ़ते हुए ही व्यक्ति को इतना ज़्यादा भगवान का कथन प्रभावित करता है कि वो उस पे जीवन समर्पित कर देता है और वो उस अवस्था को प्राप्त कर जाता है। वाचिक कृपा हो गई, वाचिक प्रसाद, कृष्ण प्रसाद, वाणी के द्वारा। ऐसे ही आलोक दान होता है, मतलब दर्शन देकर। भगवान किसी से प्रसन्न हुए, जाने कैसे प्रसन्न हो गए, वही जाने, और दर्शन देके उनपे उनको भाव की स्टेज पे ले आते हैं। जैसे वो दक्षिण भारत के एक व्यक्ति थे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी, कि श्रीरंगम की कथा है कि वो एक बड़े पहलवान से होते हैं, लेकिन वो उल्टा चलते थे हमेशा। लोग जैसे पैर आगे बढ़ा के चलते हैं, तो वो हमेशा पैर पीछे करके चलते रहते थे। तो वो पीछे करके क्यों चलते थे? क्योंकि
वो एक स्त्री को देखते रहते थे। उसके लिए छतरी पकड़े रहते थे और उसको देखते रहते थे। और सब लोग उस पे हँसते थे। तो रामानुजाचार्य ने जब देखा कि अरे! कावेरी के तट पे ये व्यक्ति कैसे चल रहा है? सब उस पे हँस रहे हैं और वो पहलवान भी था और वो बड़ा धनवान भी था। तो उसको रामानुजाचार्य ने शाम को बुलाया अपने मठ में। तो वो आया, तो उसने कहा आप ऐसे क्यों चलते हो? उसने कहा मेरे को अभी तक मैंने अपने जीवन में इससे सुंदर नारी कोई नहीं देखी। मेरी पत्नी जो है, इसलिए मैं उसको ही देखता रहता हूँ। कहते लोग हँसते, कहते हँसने दो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसकी सुंदरता को निहारता रहता हूँ। तब रामानुजाचार्य ने कहा मैं इससे सुंदर भी तुम्हें कुछ दिखा सकता हूँ, तुम इससे भी सुंदर चेहरा, इससे भी सुंदर आँखें। उसने कहा दिखाइए। फिर शाम को बुला के उसको भगवान रंगनाथ जी के, विष्णु जी के जो शेष शैया पे लेटे हुए बहुत सुंदर विग्रह है श्रीरंगम में, तो उनके दर्शन कराए और वो रावण जी की कृपा से उनको साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। तो ऐसे दर्शन हुए कि उसी क्षण से वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो दर्शन से भी भगवान भाव भक्ति तक ले आते हैं। उनका नाम था शायद दर्शनार्थी और वो उनकी वाइफ भी फिर बहुत अच्छी भक्त बनी और दोनों ही रामानुजाचार्य को समर्पित हो गए और पूरा जीवन फिर विष्णु की भक्ति में ही उन्होंने बिताया। और इसी प्रकार भगवान किसी से प्रसन्न होके उसके हृदय में उत्कृष्ट भावों को जगा देते हैं। इसको बोलते हैं हार्दिक, हृदय में प्रकट होके हृदय में ही ऐसी भावना करा देते हैं कि अद्भुत उसकी प्रगति हो जाती है। ऐसे ही भक्त लोग भी कृपा करते हैं, जिसको भक्त प्रसादज भाव कहते हैं। यानी कि ये जो भाव भक्ति है, ये भक्तों की कृपा से भी आती है। नारद जैसे भक्त हैं, अनेक जीवों के हृदय में उन्होंने क्षण भर में ऐसी भक्ति को संचारित कर दिया है। भक्तों के अंदर ऐसी महान शक्ति होती है, महान शक्ति। उस शक्ति से वो दूसरों के हृदय में भक्ति को स्थापित कर सकते हैं। चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो डाकू रत्नाकर हो, बहेलिया हो, अनेक भक्तों के हृदय में भक्तों ने मतलब जीवों के हृदय में भक्तों ने ऐसे भक्ति प्रकट करी है। जैसे भगवान कर देते हैं, ऐसे भक्त भी कर देते हैं। तो जो प्रेमी भक्त होते हैं ना, उनके अंदर ये शक्ति होती है। वो चाहे कितना ही पापी हो, जो बिल्कुल भी लायक ना हो भक्ति के, लेकिन उस पे अपनी कृपा करके अपनी शक्ति का संचार कर देते हैं। यानी जो व्यक्ति बिल्कुल भी भगवान के तरफ मुड़ा नहीं है और दूर-दूर तक मुड़ने की उसकी कोई लक्षण भी नहीं दिख रहा, लेकिन उसको भी अपनी शक्ति से वो भगवान की तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन जो मोटा-मोटा नियम है, मूल नियम यही है कि हम लोग साधना करें और साधना करते हुए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोग भाव भक्ति को प्राप्त करें। ऐसा जो प्रसादज भाव होता है, मतलब जो भगवान की और भक्तों की कृपा से एकदम दिखाई देता है, वो बहुत क्या कहते हैं, विरला ही कुछ होता है, बहुत रेयर होता है, एक्सेप्शन होता है। बहुत ही नीचे के जो लोग होते हैं, जो लोग मतलब बहुत दूर होते हैं साधना भक्ति से, सभ्य जीवन से, अक्सर ऐसे लोगों पे ज़्यादा मतलब दिखाई देता है कि उनको प्रसादज भाव की प्राप्ति हुई है और वो भाव भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। तो भगवान की तो शक्ति अचिंत्य होती है, भगवान तो किसी नियम के कोई कहे कि करे ऐसे-ऐसे क्या हो गया, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और भगवान ने उन पे कृपा कर दी और वो इतने एडवांस हो गए। तो भाई भगवान की शक्ति अचिंत्य होती है, भगवान पे हम कुछ ऐसा आरोप नहीं लगा सकते कि प्रभु आपने
अन्याय कर दिया। क्योंकि भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान के ऊपर कुछ नियम लागू नहीं होता है, कि नहीं आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं आप ऐसे किसी पे कृपा नहीं कर सकते और कृपा करना है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करो। हमने पहले रिज़र्वेशन कराई है तो पहले हमको सीट मिलनी चाहिए। वो तो अभी लास्ट में आया है तो उसको कैसे एकदम एसी क्लास में सीट मिल गई। ऐसा ऐसा फ़ॉर्मूला आप भगवान को नहीं बाँध सकते। क्योंकि न्याय क्या होता है? न्याय भगवान की इच्छा ही न्याय होता है। नोट करें इसे। भगवान की इच्छा ही न्याय होता है। उनकी इच्छा से ही नियम बनते हैं। उनका पालन करना हम लोगों के लिए न्याय होता है, लेकिन भगवान स्वतंत्र होते हैं। उनके समीप कोई भी नियम, कुछ भी, सब कुछ बहुत छोटा है। विधि सब उनके अधीन होती है। मनुष्यों के लिए जो नियम है, जो आदर्श हैं, जो अन्याय है, वो मनुष्यों के लिए होता है। भगवान उसके परे होते हैं। भगवान के लिए कोई भगवान जो करते हैं वही नियम होता है। तो ये पॉइंट समझना पड़ेगा। वो स्वराट हैं, परम स्वतंत्र हैं। वो कब क्या करते हैं, वो हम उसपे उँगली नहीं उठा सकते। वो चोरी भी करते हैं, वो क्या-क्या करते हैं वो। पर उनकी हर चीज़ के पीछे कृपा होती है। उनकी हर चीज़ के पीछे कल्याण छुपा होता है और सबका कल्याण। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। किसी भी समय मन में भी, सपने में भी भगवान के प्रति दुर्भावना या शंका नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो उसको निवारण करना चाहिए। यही सच्चे भक्त की निशानी है। तो जिसके हृदय में ये भाव भक्ति पैदा हो रही है, उसका बीज पैदा हो गया है, उनका जीवन बहुत पवित्र हो जाता है। तो स्वाभाविक है जिनके जीवन में भाव आ गया, जिनके जीवन में रति आ गई, उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। वो नियमों से बंधे नहीं होते तब, जैसे हम लोग नियमों से बंधे हुए हैं। नियमों से बंधे नहीं होने के कारण भी लेकिन देखा जाता है कि वो नियमों का पालन स्वाभाविक कर रहे हैं। कुछ-कुछ चीज़ें भाव भक्त की थोड़ा परे होती है। जो वो नियम वाले व्यक्ति उसको समझ नहीं पाते या कई बार उसे ढोंग मानने लगते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक सपेरा बीन बजा रहा था और बीन बजाता-बजाता वो कृष्ण का गीत गाने लगा। कृष्ण कैसे कालिया के ऊपर नृत्य करते हैं, तो वो गीत वो गाने लगा। तो इतने में क्या हुआ, वहाँ से हरिदास ठाकुर जी आ रहे थे। हरिदास ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु के विशेष कृपा पात्र हैं और वो नाम के आचार्य हैं। महाप्रभु ने उन्हें नाम का आचार्य बनाया, हरिदास ठाकुर जी। तो वो उस कृष्ण गीत को सुनकर इतने मुग्ध हो गए कि वो उसमें नाचने लगे। तो चारों तरफ भीड़ खड़ी थी, लोग खड़े होते हैं और वो तो भाव भक्त तो सब भूल जाता है, प्रेमी भक्त वो तो प्रेमी भक्त थे। वो तो सब भूल जाता है कि कौन देख रहा है, क्या कर रहा है, वो तो बस अपने नृत्य में मस्त हो जाते हैं। और जो सपेरा था, वो इतना गदगद हो जाता है कि वो हरिदास ठाकुर के चरणों की धूल अपने शरीर में लगाने लगता है, कि ऐसे महान वैष्णव के मुझे दर्शन हुए। और भक्तों की जो चरण की धूल होती है या चरण का जल होता है या उनका जो उच्चिष्ट प्रसाद होता है, वो हमारी साधना में मदद करता है। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, 3 साधन बल। इसको ग्रहण करने से ये रेणु, ये जल, ये उच्चिष्ट प्रसाद जिसको महाप्रसाद कहते हैं, महाप्रसाद, ये भक्ति में बल प्रदान करता है। तो उसके बाद हरिदास ठाकुर चले जाते हैं। फिर ऐसे ही एक व्यक्ति और आ जाता है और वो भी उसी तरह करने लगता है जैसे हरिदास ठाकुर कर रहे थे।
तो अब ये सपेरा क्या करता है, वो डंडा लेके उसकी बहुत पिटाई करता है जो नाच रहा था, और वो तो डर के मारे घबरा के भाग जाता है। तो लोग कहते हैं कि अरे आप ये क्या कर रहे हो? पहले तो आपने उनके चरणों की धूल ली, अब ये दूसरे व्यक्ति आए तो आप इनको डंडे से मार रहे हो। तो उसने कहा ये ढोंगी है। यह प्रशंसा पाने के लिए ऐसा कर रहा था। तो उसको पहचान थी सच्चाई की और सच्चे और नकली की। तो कई बार उनकी जो क्रियाएँ हैं, वो समझ नहीं आती। भाव भक्त ऐसा क्यों करते हैं? रोते हैं तो रोने ही लगते हैं, अश्रु धारा बहती चली जाती है। तो भाव भक्त जो होता है, उसके अंदर पाप और पुण्य करने की कोई रुचि नहीं होती, कि मैं ये पुण्य कर लेता हूँ, इससे मेरा परलोक सुधर जाएगा, इससे मेरे को बहुत लाभ मिलेगा। और खैर पाप में तो उसकी रुचि होती नहीं है। मतलब शरीर, मन, आत्मा ये जितने भी अनुशीलन हमने पढ़े थे, सुने थे, क्योंकि उसका पहले का अभ्यास तो है ही, तो उससे वो सब चीजें स्वाभाविक ही होती रहती। तो स्वाभाविक ही, क्योंकि उसका अभ्यास है, वो पहले से उसे किया है उसने, स्वाभाविक ही उससे होती रहती है। ऐसे नहीं वो सोच सोच के नहीं करता है, जैसे हम लोग, नहीं नहीं हमारे लिए कार्तिक व्रत करना है, हमको एकादशी व्रत करना है, हमको सुबह जल्दी उठ के मंगला करना है, तो हम लोग ये गुरु के आदेश से, शासन से करते हैं कि नहीं हमको ये करना ही करना है। लेकिन जो भाव भक्त है उससे स्वाभाविक ही सब होता है। हम अगर साधक भक्त मान लो 5 बजे उठ रहा है, तो भाव भक्त देखेंगे कि वो तो 2 बजे उठा हुआ है और भजन कर रहा है। उससे कहेंगे कि अरे आप, कहते अरे हमारी नींद ही नहीं आ रही थी, ऐसा बोलेगा वो। तो वो अपना भजन करता रहता है। तो क्योंकि वो ये बहुत उन्नत स्थिति है, मतलब 84 लाख में ऐसी स्थिति किसी जीव की आ जाती है जब, तो फिर वो भगवत धाम के दरवाजे खुल चुके हैं उसके, वो भगवत धाम ही जाएगा। या कुछ कारण हो सकता है, तो हो सकता है एक आध जन्म उसका और हो जाए, लेकिन वो तो भक्ति के एनवायरनमेंट में ही पैदा होगा। जैसे भरत महाराज भाव भक्ति की स्टेज पे थे, लेकिन किसी कारण से उनका हिरण से लगाव हो गया, जिस कारण उनको एक दो जन्म और लग गए। तो भाव भक्तों की चीजें कई बार समझ नहीं भी आती हैं, लेकिन उनके प्रति कभी भी दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जिनका जिनके जीवन में भाव प्रकट हो गया, वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं, बहुत उन्नत लोग हैं। तो उसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं जो बड़ी अलग होती हैं उनके जीवन में, उसकी डिस्कशन हम कल करेंगे, कि भाव भक्त के जीवन में कौन सी चीजें होती हैं जो बहुत विशेष बनाती हैं उसे। तो उनकी सटीक पहचान कल डिस्कस करेंगे, भाव भक्ति के लक्षण। ठीक है। हरे कृष्णा। सो कोई प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न आया है रसिकानंद प्रभु का। हरे कृष्णा प्रभु, जैसा आपने कहा कि अगर साधक का मन नहीं करने साधना का मन नहीं करना मतलब है कि अभी रति नहीं हुई है, तो थोड़ी जब हम अपराध करते हैं तो ऐसा होता है कि हमारी भक्ति में उतनी रति नहीं होती जैसे पहले हो रही थी। इसका सॉल्यूशन क्या है कि रति लगे पहले जैसी? देखो, रति की जो स्टेज है ये हाई स्टेज होती है। हाई स्टेज का मतलब होता है कि इसमें अनर्थ जो है हमारे अनेक अनेक जन्मों के, वो लगभग समाप्त से हो जाते हैं। ठीक है। तो आप जिस चीज की बात कर रहे हो कि पहले मन लग रहा था और फिर मन नहीं लग रहा है, तो ये कुछ कुछ अपराध के कारण होता है, आलस के कारण होता है, या कुछ कुछ
अ, पुण्यों के पुण्य भी जैसे पुण्यों का फल भी जब मिलता है तो भोग वृत्ति बढ़ जाती है। पुण्यों का फल जब मिलता है ना, तो मनुष्य की भोग में रुचि बढ़ जाती है। और पाप का फल मिलता है तो उसको प्रतिकूलता आती है, बीमारियाँ आती हैं, नुकसान होता है, टेंशन्स होती हैं, अनबन होती है, द्वेष होता है। लेकिन पुण्यों का फल जब मिलता है तो उसको भोगों में रुचि हो। तो जहाँ तक रति वाली बात है, वो तो बहुत हद तक स्थिर होती है रति। भाव भक्ति जो होती है ना, वो स्थिर होती है। भाव भक्ति में जाने के बाद जनरली जीव नीचे गिरता नहीं है। अगर वो जैसे भरत महाराज का उदाहरण दिया, अगर वो दूसरी योनि में भी चला जाता है, हिरण की योनि में, लेकिन उसकी स्मृति बनी रहती है, उसकी भाव भक्ति बनी रहती है। भरत महाराज में हिरण बनने पे भी उनकी भाव भक्ति थी। वो भक्तों के, साधुओं के आश्रम में ही रहते थे, वहीं घूमते रहते थे, उन्हीं का महाप्रसाद पाते थे। ऐसा होता है। तो आपको बस सतर्क रहना चाहिए। 2 ही चीज़ें हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो आपको ज्ञान से चीज़ों का पालन करना चाहिए ठीक से, है ना? एक भक्त के जो कर्तव्य हैं उसे लिख लो, और जो नहीं करना चाहिए उस पे वैराग्य, तो उस पे चेष्टा करो बार-बार। गिरोगे फिर खड़े हो जाओ, गिरोगे फिर खड़े हो जाओ। नियम बनाओगे, टूटेंगे, फिर से बनाओ। हार मत मानो। तो ऐसे गिरते-पड़ते ठीक हो जाएगा। संसार में भी सब चीज़ें ऐसे ही होती हैं, गिरते-गिरते। और जितना आपकी सेवाओं से, भक्ति से वैष्णव प्रसन्न होंगे, आप उतनी जल्दी तरक्की करोगे। जितना गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे, उतनी तेज़ी से आप तरक्की करोगे। ये मूल चीज़ है। सभी नोट कर लो इसे। सभी का यही हाल है कि कुछ दिन करते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता, फिर दूसरी चीज़ों में, तो जैसे मैंने बताया, पाप और पुण्य के फल इसको इफ़ेक्ट करते हैं, प्रकृति के गुण इसको इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन जितना आप ईमानदारी से नियमों का पालन करोगे और वैष्णवों की कृपा प्राप्त करोगे, उतनी तीव्रता से प्रगति करोगे। यही हमारे आचार्यों ने ऐसे ही प्राप्त किया है, और हम सब भी ऐसे ही प्राप्त करेंगे। ठीक है? ओके, यहाँ पे एक प्रश्न और है गौरव प्रभु का। प्रभु जी, अगर कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो रही है, तो क्या हम ये सोचें कि ये कृष्णा की इच्छा है और हम उसे ना करें? नहीं, जो आपका कर्तव्य है वो आपको करना है। अपने कर्तव्यों को अपना करना है। कोई चीज़, जैसे कोई चीज़ हमें आपके बॉस ने कहा है कि ये करना है, तो आप इसे करना है। आपके माता-पिता ने कहा है, आपको तो आज्ञा पालन करनी है। वो कार्य जब तक नहीं होता तब तक करते रहो, क्योंकि आप तो आज्ञा का पालन कर रहे हो ना। अपनी इच्छा से तो कार्य करना ही नहीं चाहिए। मनुष्य को कभी भी अपनी इच्छा से कार्य नहीं करना चाहिए। उसे हमेशा बड़ों की इच्छा से, ऑर्डर से कार्य करने चाहिए। अपनी इच्छा से सेवा का भाव होना चाहिए। तो जो भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप देखो वो कार्य आप किसकी आज्ञा से कर रहे हो। तो आप पूछो उनसे कि ये कार्य नहीं हुआ, तो मैं इसे आगे बढ़ाऊँ या करूँ या ना करूँ? क्लियर हो गया पॉइंट? ओके, यहाँ पे एक और प्रश्न है कशिश माता जी का। हरे कृष्ण बोल जी, भागवत कथा चल रही हो तो भागवत जी के सामने परीक्षित जी को प्रणाम करना चाहिए या नहीं? और जब मंदिर में कोई वैष्णव हो या व्यास जी हो तो उनको प्रणाम करना चाहिए, या ऐसा सुना था कि ठाकुर जी के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए? एक सेवा अपराध होता है। देखो, यदि भगवान जी के भागवत में परीक्षित जी परीक्षित जी को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब भागवत चल रही है, वहां पे कोई भक्त बैठे हैं, तो भक्तों को तो प्रणाम करना चाहिए। अगर कोई मंदिर में कथा हो रही है, मंदिर में भगवान के किवाड़ खुले हों, तो अपने गुरु को छोड़ के, वो भी दीक्षा गुरु को छोड़कर किसी को प्रणाम नहीं कर सकते, दंडवत रूप से। पर मनी मन तो सभी को प्रणाम करना चाहिए। मनी मन प्रणाम करिए सबको, सर झुका के प्रणाम करिए, इस तरह से। ठीक है?
ये शिष्टाचार। जैसे आप किसी को प्रेम से हरे कृष्णा बोलते हो, तो वो भी प्रणाम ही होता है। मंदिर में भक्त भक्त अक्सर ऐसे ही बोलते हैं एक-दूसरे को। तो वो क्योंकि हर जगह पे प्रणाम की विधि बदल जाती है। ऑलराइट? यस, कोई और प्रश्न? वाञ्छाकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। गौर प्रेमानंद।